आखिरी जो लड़ाई जहाँ से इमरान खान के खिलाफ शुरू हुए थे वहीं से शुरू हुए थे कि 4 लोगों की मीटिंग थी। इमरान खान था, उसके बाद मोहम्मद सलमान था, भाजपा था, फैज़ था। तो सर औरिया साहब, आप जो नक्शा खींच रहे हैं वो तो बड़ा अलार्मिंग है और बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल है, और मुझे तो ये लगने लग गया कि शायद हमारी ज़िंदगियों में ऐसा वक्त आने लग जाएगा कि हम शायद उनके ज़ेर तसल्लुत हो जाएंगे। लेकिन सर यहाँ का इलाका शायद नहीं होता, लेकिन वो अरब का जो इलाका है ना, देखिए मसला सर ये है कि जो उस इलाके के अंदर अब हमास में 22 लाख लोग हैं, अब तक ज़्यादा 80,000 लोग शहीद हुए 2 साल के अंदर, तो इसका मरतबा तो 30 साल लग जाए। अब वो क्या करेंगे, उनको इनको हम लोगों को भेजेंगे, और ये हमारे हमको नई बात है, हमने गए हैं कभी। 1916 में आप मुझे बताइए कि बैतुल मक़दस किसने फतह किया था, कौन सी फौज थी? इराक किसने फतह किया था? चकवाल की, खुशाब की, मैसूर की, ईस्ट पाकिस्तान, बांग्लादेश, उस वक्त बंगाल की, यहाँ से लोग गए थे। जिन लोगों ने गज़ा फतह करके दिया है, सलाहुद्दीन अयूबी ने क्रिश्चियन से लेके दिया। सही सही। पहले हज़रत उमर के ज़माने में आया, बीच में 89 ईयर्स ईसाइयों के पास रहा है बैतुल मक़दस, फिर सलाहुद्दीन अयूब ने ले गया, और हमने फिर अंग्रेज़ की फ़ौज में जाके हमने फिर उनको दे दिया लेके। फिर जिस जगह पे सलाहुद्दीन अयूबी की कब्र के पास जॉर्ज एलन भी खड़ा हुआ है और उसने ठुड्डा मार के कहा है सलाहुद्दीन वी आर बैक, उसके पीछे सारे सिपाही जो थे वो इंडिया के थे और अक्सरियत मुसलमान थे। तस्वीरें देखे ना, अपना डॉम ऑफ द रॉक में वो सारे अंग्रेज ने जो खड़े किए सारे मुसलमान सिपाही थे। पाकिस्तान के साथ एग्रीमेंट हुआ है सिक्योरिटी का कि हमारा हमला तस्वर होगा, यही एग्रीमेंट हुआ है अमेरिका के साथ। सही, सही। तो ये 3 की ट्रेल बन गई ना यहाँ पर। इस ट्रेल में होगा ये कि पाकिस्तान को भी कहा जाएगा कि चीन को खुदाफिज कहो। अच्छा। और सऊदी अरब ने तो कर लिया चीन को खुदाफिज कहना, और ये हमारे ऊपर बहुत पुरानी डिमांड है। IMF कहता है हम लोन तब देंगे अब चीन के लोन एग्रीमेंट हमारे साथ शेयर करो। अच्छा। अभी भी उन्होंने शोर मचाया। अब ये है कि सूरत हाल के मोहम्मद बिन सलमान जो है वो पाकिस्तान को और इसको दोनों को जो है आपस में ये मजबूर करें, क्यों दोनों की एक बड़ी प्रॉब्लम है, पाकिस्तान की भी उसकी भी। दोनों के हुकूमतें मानती हैं, लोगों के अवाम नहीं मानते। सही, बिल्कुल। UAE ने क्यों कर लिया? क्योंकि UAE के अवाम में अक्सरियत जो है वो या पाकिस्तानी है या इंडियन है। उनकी बुला से इसराइल छोड़ के इसराइल के बाप को तस्लीम कर सही, उनको तो कोई परवाह नहीं, वो अपना मजदूरी करेंगे वापस आ जाएंगे। फिर दूसरी बात यह है कि लोग कहते हैं ना दुबई में कितना अमन है। मैंने कहा मुश्किल काम है, तो मुझे ये इख्तियार दें कि यहाँ मैं ट्रैफिक के चलान करने वाले को कान से पकड़ूं, जहाज पे बैठा के उसके घर भेज दूं, तो अमन तो होगा। दुबई में अमन करना पड़ा, दुबई अमन तो जहाँ लोकल तो वहाँ पे उस तरह से नहीं है जिस तरह से बाकी बाहर के ममालिक के लोग हैं। इंडियन है, पाकिस्तानी है, बांग्लादेशी बहुत बड़ी तादाद है, 80% बाहर के है, तो वहाँ अमन करना कौन सा मुश्किल काम है? तो असल में वहाँ तो दुबई में, इस तरह कतर में, बाकी जगह भी, अलजायर वगैरह। सऊदी अरब की जो पॉपुलेशन है वो मेजॉरिटी जो है बड़ी स्टॉन्च किस्म के मुस्लिम, इसलिए मेजर मूवमेंट हुई। उसामा बिन लादेन भी तो वहीं पैदा हुआ था, वही उसने मूवमेंट शुरू की थी, फिर उन्होंने मंदिर तरले किए कि तुम चले। दूसरा पाकिस्तान का मसला है, पाकिस्तान की भी ये है कि वो इसराइल को तस्लीम कर यहाँ पर। तो ये जो आखिरी जो लड़ाई जहाँ से इमरान खान के खिलाफ शुरू हुए थे वहीं से शुरू हुए थे कि 4 लोगों की मीटिंग थी। इमरान खान था, उसके बाद मोहम्मद सलमान था, भाजपा था, फैज़ था, इसराइल को तस्लीम करना। अच्छा सर, ये जो आप ओनली पर्सन जी हाँ हु रिफ्यूज्ड दैट वाज इमरान खान। जी सर, ठीक। इसके वजह से बात आगे नहीं बढ़ सकी, फिर उनका रजीम चेंज कर। अच्छा, और ये सर जैसे आपने इस तरफ रोशनी डाली कि सऊदी अरब शायद पाकिस्तान को भी मजबूर करेगा, दोनों एक साथ करेंगे दोस्ती में या किसी भी तरीके से, कि आप इब्राहिम अकॉर्ड के मुताबिक और फ़लस्तीन को तस्लीम करने की तरफ भी शायद बात जा सकती है। इब्राहिम अकॉर्ड में आ गए तस्लीम तो खुद बहुत डेफिनेटली। अब पाकिस्तान और सऊदी अरब का जो दिफाई मुआहदा है वौरिया साहब, अब उसके क्या असरात हैं हमारे खित्ते में? एक तरफ तो शायद ये कहा जा रहा है कि सऊदी अरब पर हमला, पाकिस्तान पर हमला, और हमारी जिस तरह की जज्बाती अवाम वो ये समझती है कि खुदा न खास्ता कल हम किसी जंग की कैफियत में होंगे तो सऊदी अपनी तमाम तवानाइयाँ लगाएगा, और अगर आवाम का ये परसेप्शन है, और अगर सऊदी अरब पे आ तो हमारे F-16 उड़ेंगे, हमारे तमाम जदीद तैयारे उड़ेंगे और वहाँ जाके उनका दिफा करेंगे। दुश्मन कौन है? सऊदी अरब की ज़्यादा लड़ाई तो ईरान से रही सर, हमेशा ईरान से। ईरान है ना, डेफिनेटली, या यमन है, कह सकते हैं। ठीक है, जी हाँ। सऊदी अरब का दुश्मन कौन है? वही है ना। तो हमें किसके खिलाफ लड़ना पड़ेगा? अपने ही हमसाया मुल्क के खिलाफ।
अभी जब हम जा रहे हैं हमास ने कहा कि आप ना आओ, क्योंकि ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ है दुनिया के अंदर कि यूनाइटेड नेशंस की पीस फोर्सेस में एक अपनी पीस फोर्स बन रही, ये पीस फोर्स नहीं है, ये बेसिकली हमास के खात्मे की फोर्स बन रही है। इसीलिए उसने तुर्की को नहीं माना, इसलिए वहाँ पर सब अब ये दो फोर्स होगी, ये इसराइल और मिस्र की जॉइंट कमांड के तहत फोर्स बनेगी। सही, अगर हम जाते हैं तो उनकी जॉइंट कमांड के अंडर हम काम करें। वो जो बड़ा अभी न्यूयॉर्क टाइम का आर्टिकल आया था, ये सारे के सारे 6 के 6 जो थे सारे के सारे ये इसराइल की मुसलमान ममालिक, जिनमें कतर भी शामिल था, कुवैत भी शामिल था, सऊदी अरब भी शामिल था, उसके बाद अपना वो क्या नाम है उर्दन भी शामिल था, मिस्र भी शामिल, ये सारे इसराइल की आर्मी के साथ इन कनाइमस थे, उनके साथ राब्ते में थे कि हमने हमास को ख़त्म करना। अच्छा, और ये सब सऊदी अरब का एक जो बड़ा कंसर्न ये भी है कि जो वेस्ट बैंक है वो भी फ़लस्तीन के पास रहेगा और एक आज़ाद फ़लस्तीन जो अथॉरिटी जिसे आप कहते हैं वो बनेगी, लेकिन नेतन्याहू या उनके जितने भी हम नवाला और हम प्याल हैं वो तो सलाम इसकी मुखालफत कर रहे हैं, और शायद इसी तनाजुर में सदर ट्रंप की और नेतन्याहू की आपस में भी शायद इतनी करीबी ताल्लुक रहा नहीं, करीबी ताल्लुक बहुत प्ले करते हैं, ऐसी बात नहीं है। देखिए 1896 में आया है प्रोटोकॉल द ज़ायनिज़्म कि हमने इसराइल बनाना है, और 1916 में बाल्फोर एग्रीमेंट आया है जो बरतानिया ने किया था रॉथशील्ड के साथ कि हम आपको ज़मीन लेके देंगे। उस वक़्त से लेके आज तक वो लोग जो हैं वो वहाँ पर अपनी आबादियात में इजाफा कर रहे हैं। एक उनका फ़ंड है इलाद, एक होता है इंटरनेशनल ज्यूश फंड, जो है वहाँ से पैसे आते हैं, वो सब कुछ यहाँ पर लेके आते हैं और फिर वो आके यहाँ पर आबाद कर। आज अभी उन्होंने 2600 का परमिट फिर जारी किया वहाँ पर रहने के लिए, जिस वेस्ट बैंक के इलाके में तामीरात बना रहे हैं, एक मरले के घर में आके रहते हैं, फ्लैट्स में रहते हैं, वहाँ वो एकड़ों के रो में रहने वाले हैं। और इस बात पे आए हुए हैं कि हमने मसाया नहीं आना है, हमने मुसलमानों से लड़ना है, उनको बेदखल करना है। वो अपने नज़रिए पे मुकम्मल और एतकाद रखते हैं। आप जाते हैं गुलिस्तान जाएंगे जहाँ पानी नहीं मिलता, वहाँ जब आए तो पानी नहीं मिलता था वहाँ पर हिफा, जब वो तलबीब में आए, तलबीब एक रेत का टीला था जहाँ आके उन्होंने 60 घर, और कोई एक भी बंदा नहीं था उन 60 लोगों में जो अरबपति ना हो। तो असल मसला ये है कि बुनियादी तौर पर वहाँ पर अब उन्होंने इसको इब्राहिम अकॉर्ड को होने नहीं देना, क्योंकि वो इस चक्कर में या तो हम इस मुसलमान अब बिल्कुल खत्म हो जाएंगे, तो हम नीवे अंदर जिसे कहते हैं। तो ये साहब क्या हम अपनी गर्दन उनके हाथ में देंगे इब्राहिम अकॉर्ड के जरिए से? रसूलुल्लाह की हदीस है। या सऊदी अरब या पाकिस्तान की आवाम, जैसे आपने कहा कि वो बड़े वाइब्रेंट हैं, इस मामले को लेकर बड़ा हसास है, तो क्या यहाँ पर इतनी आसानी से हो जाएगा अगर MBS कह दें या हमारी हुकूमत कह दे कि हम उसमें शामिल होने जा रहे हैं? इतना आसान है सर? रसूलुल्लाह की हदीस है, आपने वैलुल शर्रिन की तरफ मुकम्मल तौर पर सवाया हो जाएगा अरबों का। आपने फरमाया एक जूती पड़ी होगी और एक औरत देखेगी कि ये जूती है किसी कुरैश की, लेकिन कुरैश दुनिया में मौजूद नहीं होगा। ये तबाही बर्बादी मुकम्मल, तो उन्होंने 1 अरब नस्ल अरब खत्म हो जाएगा। सर वो वक्त आ पहुंचा, आप समझते हैं? करीब है शुरू, मैं समझता हूँ शुरू हो चुका। अच्छा, और अब क्योंकि इजराइल की कैलकुलेशन पूरी हैं अपनी, वो तो कहते हैं कि हमारा वक्त आ गया है। आपका वक्त भी आ चुका है, जब आप हथियार उठाने के बजाय इसराइल की कमांड में होंगे, जब आपके उनके सैटेलाइट जो आपको गवर्न करते होंगे उनको पता चल जाएगा मोहम्मद सलमान कहाँ बैठा हुआ, तो एकदम हिट कर देंगे। तो रिया साहब फिर इकबाल का फलसफा कहाँ जाएगा? एक हो मुस्लिम हरम के पास, इकबाल तो अल्लाह के साहिल से लेकर ये तो अल्लाह के रसूल का फल्सफा, डेफिनेटली अल्लाह के रसूल कहते हैं। इकबाल तो बात की बात है, या तुम्हें मुसलमान की पहचान बताऊं, जस्द वाहिद, एक उसको अगर तकलीफ होती है तो अल्लाह के रसूल का फैसला है। लेकिन नहीं, इकबाल का ख्वाहिश चला जाए, इकबाल तो बुला के चला गया। असल मसला यह है कि 2-3 ऐसी चीज़ें हैं जो इस पूरे खित्ते के अंदर बड़ी खौफनाक होने वाली हैं अहादीस के मुताबिक। एक खित्ता यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके बैदाल ख़राब फिल्लत, दुनिया पूरी के अंदर ख़राबी शुरू होगी, हत्ता तखरबल मिस्र, सबसे पहले मिस्र में शुरू होगी, फिर उसके बाद बढ़ते करते आखिर में हमारे बारे में अल्लाह के रसूल ने कहा ख़राब सिंध मिनल हिंद व ख़राब अल हिंद मिन सीन, हमारा जो इलाका ये सिंध है अलहदा, इसको इंडिया तबाह करेगा और इंडिया को चीन तबाह करेगा। हम भी एक ऐसी जंग के लिए तैयार हो जाएं कि जिसके अंदर इंडिया जो है वो एक ख़ास लेवल पे आगे बढ़ेगा, फिर चीन उसको आके कब्जा करेगा, उसको ख़राब करेगा। तो वो क्यों करेगा? क्योंकि आप उस दूसरी लॉबी में खड़े होंगे जो कि एंटी चाइना होगी।